please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर अहम खबर दिखाना हमारा कर्म है क्योंकि मुद्दा गर्म है। क्या 9 बच्चों को कुचलने वाले बीजेपी नेता को नीतीश सरकार बचा रही है? क्या 9 बच्चों की मौत पर आरोपी को बिहार सरकार संरक्षण दे रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुए सड़क हादसे में 9 बच्चों की मौत को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में घटना के आरोपी और बीजेपी के निष्कासित नेता मनोज बैठा की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर मनोज बैठा को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। घटना के 4 दिन बाद भी आरोपी मनोज बैठा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, लेकिन मनोज बैठा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अगर आरोपी बीजेपी नेता मनोज बैठा की तलाश में पुलिस की टीमें खाक छान रही हैं। 24 फरवरी को मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता मनोज बैठा की गाड़ी से कुचलकर 9 बच्चों की मौत हो गई थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज में मनोज बैठा खुद गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी, सीधा सवाल, क्या सरकार बचा रही है अपने मंत्री को? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से मनोज बैठा का नाम सामने आया है और जो घटना घटी है, इतना हृदय विदारक घटना है, मासूम को रौंदा गया है, इसके बाद 3 दिन हो गए, आखिर कहाँ है मनोज बैठा? ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं और इस सवाल को अगर विपक्ष उठा रही है तो सरकार जो है, इतनी भी संवेदनहीनता सरकार की, अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बची हुई है तो सरकार को सबसे पहले आरोपी उनको मनोज बैठा को गिरफ्तार करना चाहिए। अभी तक मनोज बैठा तीसरा दिन आज बीत रहा है, मनोज बैठा गिरफ्तार नहीं हो रहा है। पहले तो बोला बीजेपी के लोगों ने कि वो बीजेपी का नहीं है, बाद में जब उनका पोल खुला तो अब वो कह रहे हैं कि हमने निकाल दिया पार्टी से। आखिर है कहाँ मनोज बैठा? बिल्कुल यही सवाल करते हैं। नीरज सिंह जेडीयू से मौजूद है, कहाँ है मनोज बैठा? नीरज जी। नहीं, मैं ये प्रतिपक्ष के नेता से ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो आरोप लगाया है, कौन संरक्षण दे रहा है? या नाम बताएं ना, नाम बताएं, और मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो। सृजन के मामले में तो सीबीआई जांच हुआ, तो आज जो आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई है कि इन लोगों का राजनीति व्यवसाय है और सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। सर, ये आप भी तो सुविधा के अनुसार तर्क दे रहे हैं ना, सीधे सीधे जवाब रखिए। 24 तारीख को कुचलते 9 बच्चों को, 9 बच्चे मर जाते हैं, जवाबदेही सरकार की है। सरकार क्या कर रही है? पूरा मौका दिया गया भागने का। नहीं, सरकार ने FIR दर्ज किया। हमारी पुलिस FIR दर्ज करना है क्या खाना पूर्ति है? ये तो सीधे सीधे। नहीं, खाना पूर्ति है। दरोगा अंसारी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है क्या? क्यों नहीं पकड़ा गया तुरंत मनोज बैठा को? इतना समय क्यों दिया गया? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हमारी पुलिस ने तुरंत कोर्ट में वारंट दिया, हमारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि बलात्कार के आरोप जमानत पर जब छूट के आता है तो लालू जी के घर पर जाके मिलता था, वह संस्कार नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, वो कानून के जद में आएंगे। प्रतिपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन इस ढंग का नॉन सीरियस आरोप कि संरक्षण दे रहा, कौन संरक्षण दे रहा है? बताएं नाम। मृत्युंजय जी, ये जवाब है या सियासी मजबूरी है? नीरज सिंह जी की बताइए। देखिए, आप खुद तय कीजिए कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आज मनोज बैठा कहाँ है, सब खोज रहा है। ये हत्यारा है जिन्होंने रौंदा है 9 बच्चों को, इतने बच्चे घायल हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर सवालों का जवाब हम तो पूछ रहे हैं, मनोज बैठा कहाँ है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल जो उठ रहे हैं, मूल सवाल, उसका जवाब कहाँ मिल रहा है? 24 तारीख को पूरी घटना होती है, 9 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। अब जाकर कहा यह गया है कि पुलिस अलग अलग जगह की खाक छान रही है। क्या वक्त नहीं दिया गया उनको भागने का? नीरज जी बताइए। नीरज जी, मृत्युंजय जी जवाब रखिए। नीरज जी हमारे साथ नहीं है। यही हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये साजिश के तहत मनोज बैठा 3 दिनों से इसलिए फरार है
क्योंकि वो शराब के नशे में था और उस समय अगर तुरंत पकड़े जाते, जांच होती और अगर शराब मिल जाता कि शराब के नशे में थे तो सरकार की फजियत होती। इसलिए वो फिर जब पकड़े जाए तो जांच में ना आए शराब न अल्कोहल का, इसलिए इस 3 दिन से फरार है। और आप देख लीजिए, हम सवाल खड़े इसलिए कर रहे हैं, ये मासूमों का जिस तरह से रौंदा गया है, ये घटना मामूली घटना नहीं है। इस पर हम राजनीति करना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा आरोपी। नीरज जी बताइए, नीरज जी जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय जी रोक रही हूँ आपको, नीरज जी जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी। जब पकड़ा जाएंगे तो कहेंगे ना कानून का राज है, कहीं आश्वस्त कर देने के लिए भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। नीरज जी इसलिए मैं बता रही हूँ, छोड़िए आप अब सियासत छोड़िए, ठीक है, आप भूल जाइए कि कोई आरजेडी का नेता आपसे सवाल कर रहा है या विपक्ष कोई सवाल कर रहा है। सीधे सीधे बताइए, सुशासन की बात नीतीश सरकार करती है, नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे बिहार में बहुत सुशासन है, शराबबंदी है, लेकिन दोनों का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। शराब के नशे में धुत नेताजी पकड़े नहीं जाते हैं, बराबर उनको समय मिलता है और वो फरार हो जाते हैं। नहीं, आप एंकर हैं, कृपा करके जरा मेडिकल रिपोर्ट भेज दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट जरा हम लोग को भेजिए कि शराब के नशे में वो था, आपके पास उपलब्ध होगा। अभी तक पुलिस को उपलब्ध नहीं हो पाया, इतनी मदद कर दीजिए तो जो बच्चे जो जिस तरीके से लोमहर्षक कांड हुआ है, दुखद कांड हुआ है, उस केस के अनुसंधान में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। गाड़ी कौन चला रहा था बताइए, गाड़ी कौन चला रहा था? सीसीटीवी फुटेज है ना, गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं, आप मीडिया में हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि शराब के नशे में? आपके पास क्या प्रमाण है? आप भी विपक्ष की राजनीति करने लगे क्या? मेरा किसी विपक्ष से कुछ लेना देना नहीं नीरज जी, 9 बच्चों की मौत हुई है, इसीलिए सवाल कर रहे हैं, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। आपका जवाब, आपकी मजबूरियां समझ सकते हैं सर, आप सत्ता में बैठे हैं, मजबूरी समझ रही हूँ। नहीं, आपकी मजबूरी हो सकती है मीडिया हाउस को खुश करना। आप बताइए आपने कैसे? मुझे किसी को खुश नहीं करना है, वो 9 बच्चों की मौत का दोषी कब पकड़ा जाएगा, सवाल सिर्फ इतना सीधे सीधे जवाब रख दीजिए। सुनिए ना, आप विड्रॉ करिए इसको, अगर आपके पास प्रमाण है सीधे सीधे जवाब रखिए सर, जिम्मेदार हैं सर जवाब रखिए कि आखिर 9 बच्चों की मौत का दोषी कब पकड़ा जाएगा? दोषी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आज कुर्की की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? मृत्युंजय जी इस ढंग की घटनाओं पर इस ढंग की टिप्पणी आप कर देते हैं कि शराब मृत्युंजय जी प्रमाण नहीं है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार पकड़ा जाएगा? मनोज बैठा, ये कैसेट जा करके जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके बच्चे की मौत हुई है, उन घरों में जा करके बोले ये बात, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यानी जिनके बच्चों को कुचल दिया गया, उनके घर परिवार में क्या बीत रहा होगा, वो गरीब बच्चे थे। और अभी 3 दिन बीतने को है, अब कह रहे हैं कि पकड़ेंगे, पकड़ा जाएगा। अरे पकड़ेंगे, पकड़ा जाएगा नहीं सुन रहा है, लोग चाह रहा है वो कातिलों को आखिर किसका संरक्षण है। जी शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया नीरज जी और मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहरहाल मुजफ्फरपुर की घटना पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राज्य सरकार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। मौजूद हैं राज्य सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा। विनोद जी, जिस तरह से अभी हंगामा हुआ, सदन स्थगित करना पड़ा, लेकिन जो आरजेडी मांग कर रही है उस पर राज्य सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है? देखिए, ये आरजेडी वाले कुछ कराना नहीं चाहते हैं, इनको पहले बच्चों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, ये हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। और जिस तरह इनका आचरण रहा है राजद वालों का, ये नया नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल और अपराध में शामिल शहाबुद्दीन और राजवल्लभ को बचाने का काम किया। ये वही लोग हैं कि राजवल्लभ, वो शहाबुद्दीन आज भी इनके कार्य समिति में, इनको क्या हक है ये सब करने का? भारतीय जनता पार्टी को 0 टॉलरेंस है इन मामलों में, और जो ही हमें जानकारी मिली तुरंत इस पर कार्रवाई हुई, पार्टी से निकाला गया, और जो भी कठोरतम सजा होगी वो कोई भी हो, हमारी कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उसको देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। पहले तो पार्टी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मनोज बैठा आप ही के पार्टी के हैं। ऐसा नहीं है। जिसी दिन हम लोगों को पता लगा, देर से पता लगा कौन है, इसी दिन पता लगा, पार्टी ने उन्हें अपने दल से निलंबित कर दिया। वो जिला स्तर के एक कार्यकर्ता है मनोज बैठा, और उनको उस स्तर के लोगों ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कहीं हमने बचाव करने का काम नहीं किया। आरजेडी का साफ तौर पर यह आरोप है कि राज्य सरकार जो मनोज बैठा है उनको बचा रही है, अब तक गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो पाई है, और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग। पुलिस काम कर रही है, नेपाल बगल में है, कहीं है, कहाँ है, पुलिस काम कर रही है, पाताल से ढूंढ कर निकालेगी। नेपाल में होंगे तो वहां से निकालेगी। हम अपराधियों को बख्शने वाले नहीं हैं, और आप बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी होंगे मनोज बैठा, उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा और कानून के शिकंजे में डाला जाएगा।
पहला मामला नहीं है जब विलंब हुआ है, हो जाता है, अपराधी छुप गए हैं, लेकिन उसकी खोजने की सारी तैयारी चल रही है। गरीब बच्चे मर रहे हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और पूरी तरीके से हम ये बात दोहराना चाहते हैं कि वो शराब पिए हुए था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की इसमें बेइज्जती होती और सुशील मोदी के वो चाहते थे। पहले 2 महिलाओं को कुचला, उसके बाद लगातार बच्चों को कुचलते हुए वो फरार हुआ, गाड़ी ठोका और गाड़ी ठोकने के बाद वो भी इंजर्ड हुआ। कैसे भागा? बिना किसी के संरक्षण के वो भाग ही नहीं सकता। आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है कि संरक्षण हासिल है सरकार का। चंद्रमोहन मौजूद है हमारे साथ। चंद्रमोहन, विपक्ष का आरोप कितना सही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और विनोद नारायण झा जो खुद सरकार में मंत्री हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि नेपाल करीब में हो सकता है कि वो नेपाल चला गया हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद फौरन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए 2 दिन तक उन्हें छूट दी गई और उसके बाद फिर FIR दर्ज कर ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी के मेंबर थे और उनको निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं पूरे तरह से दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यह घटना हुई और घटना के बाद 12 घंटे तक उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई और अब ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, SIT की गठन की गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जो साफ तौर पर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों नहीं जो आरोपी मनोज बैठा है उसकी गिरफ्तारी हो पाई। और जहां तक नीतीश कुमार की और राज्य सरकार का बात है, तो जब आप थोड़ा पहले चलें, रेयान वाली घटना जब हुई थी तो नीतीश कुमार ने सीधे वहां के मुख्यमंत्री से बात किया था और यह कहा था कि यह लड़का बिहार के मधुबनी का रहने वाला था, इसलिए इस पूरे मामले में ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक से जांच होनी चाहिए। लेकिन 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है और नीतीश कुमार अब तक अपना मुंह नहीं खोले हैं। विधानसभा जरूर पहुंचे हैं आज 2 बजे के बाद, लेकिन यही बात तेजस्वी यादव बार-बार कह रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं, बार-बार कह रहे हैं यही बात तेजस्वी यादव। बिल्कुल, शुक्रिया आपका चंद्रमोहन इस पूरी जानकारी के लिए। इसी बात को दोहरा है बार-बार कि आखिर कहां है मनोज बैठा और सरकार ये कह रही है कि बहुत ही जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। बहरहाल, मुजफ्फरपुर की घटना पर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं राज्य सरकार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए। 9 बच्चा 10 बच्चा हॉस्पिटल में मौत मन झेल रहा है हॉस्पिटल में। 9 बच्चा मर गया है गाड़ी से। बीजेपी के अध्यक्ष था, महासचिव की अध्यक्ष था महेंद्र बैठा, मनोज बैठा, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार कहाँ छिपी हुई है? क्या बचा रही है सरकार बीजेपी के दबाव से? पुलिस काम नहीं कर रहा है। बच्चों को मारेंगे, बच्चे वोट थोड़ी ना देते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वोट बैंक नहीं माना जाता। तो मरे, बच्चे मरे, मक्खी मरे, मच्छर मरे, क्या फर्क पड़ता? योगी आदित्यनाथ जी के अपने क्षेत्र में बच्चे मर गए, यहाँ 9 बच्चे मर गए, मगर कोई भी होली मनाना बंद करेंगे क्या? क्या राज्य सरकार तय करेगी कि यह साल होली नहीं चलेगी? तो विपक्ष आरोपी को बचाने का आरोप लगा रही है, तो राज्य सरकार दोषी को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। अब तक गिरफ्तारी का नहीं होना यही साबित करता है कि सरकार कहीं न कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर जो है उस अपराधी के प्रति रखे हुई है, और इसलिए रखे हुए है कि वो इनका पुराना नेता है, उसकी तस्वीर जो है सारे इनके बड़े नेताओं के साथ दिखाई दे रही है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है सब लोगों के मन में। भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी से बच्चे हादसे का शिकार होते हैं और भाजपा के लोग बैठे थे, वो शराब के नशे में धुत पाए जाते हैं और उनके गाड़ी से शराब रिकवर होती है। तो ये क्या कोई सरकारी व्यवस्था उन्होंने अपने JDU के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए शराब की अलग से व्यवस्था कर रखी है? पार्टी ने उनको निकाला है, लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जेल के अंदर जाएंगे, फिर उनका स्थान जेल के अंदर होगा।